नमस्कार दोस्तों, माँ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भगवान परमात्मा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुंडली जागरण के समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी देती हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। जब कुंडली जागरण करने का समय आता है, तब वो जीवन का कार्यकलाप जो होता है, जीवन का जो कामकाज जो होता है, उस समय में बदलाव दिखने को मिलता है। जैसे कि जो इंसान आम कार्य करता है, जो सामान्य कामकाज करता है, जैसे पढ़ाई, जो बिजनेस हो या खेल कूद हो या कोई भी अन्य कार्य हो करता है, उसमें कमियां आती है। अगर उस इंसान में, उनके नसीब में अपने ही आप को देखने का जो समय प्राप्त होता है, उस समय वो ध्यान करने लगता है और कुंडली जागरण करने में अपना मन व्यस्त करता है। इसके लिए कारण जो वो पूर्व जन्म में जो भी कार्य करता है, कर चुका है, वो कार्य, उसके साथ साथ जो भी अन्य कार्य जो कर चुका है, जो भी इंसान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बाकी हुआ जो भी कार्य इस जन्म में सामान्य कार्य के तौर पर पूरा हो जाता है। जब हो 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे वर्षों में, यानी आयु में वो कामकाज पूरा हो जाता है, तो इंसान को ऐसा रास्ता मिलता है जिसमें आध्यात्मिक दुनिया जो है उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। उस इंसान को मुश्किल नहीं होती वो ज्ञान प्राप्त करने में। उस इंसान को कठिनाई आती ही नहीं है ध्यान करने में। वो समय भी ऐसा मिलता है, माहौल भी ऐसा मिलता है, उसका मन भी तैयार हो जाता है। उसी कारण उनकी तैयारी अगर पूर्व जन्म से मिली हुई जो अच्छाई के कारण इस जन्म में प्राप्त होती है, जो किसी भी वर्ष में प्रारंभ होती है, तो उसमें तैयारी वो पूर्व जन्म से ही कर चुका है। पर फिर भी इस जन्म में भी पूर्व तैयारी, यानी ध्यान करने के लिए सुरक्षा का माध्यम बनाना जरूरी होता है। अगर वो पूर्व जन्म में कोई काम नहीं किया है, आध्यात्मिक आचरण नहीं किया है, कुंडली शक्ति जागरण यानी चक्र जागृति का कार्य नहीं किया है, तो इस जन्म में करने लगता है, तो उसे बड़ा सा बड़ा काम करने के लिए और छोटा सा छोटा काम को पूरा करने के लिए सुरक्षता चाहिए। वैसे में ये काम जो है कुंडली जागरण यानी चक्र जागृति का जागरण कार्य, उसमें सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म से कोई भी देवता कनेक्टिविटी नहीं होते। आज जो करने लगता है तो उसके साथ साथ कोई अन्य शक्ति भी हो सकती है। जब वो ध्यान करने लगते हैं इंसान कोई भी, तब एनर्जी अटैक कर सकते हैं। इसलिए संकल्प के माध्यम से उसके चारों ओर एक सुरक्षा ढेर बनाना चाहिए, यानी कवच, उसे बनाकर ही ध्यान करना चाहिए। इस जन्म में मैं कार्य कर रहा हूं या मैं पूर्व जन्म में कार्य कर चुका हूं, यानी चक्र जागृति का। इसे कैसे समझे? एक सरल विधान है। अगर आप जब से जीवित है, जब आपकी बुद्धि कार्य कर रही है, उसके अपने आप की बुद्धि से ही आप कामकाज जो कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं करते, उसमें दूषित कोई आचरण नहीं करते, कोई अन्य काम नहीं करते, वो काम दूसरों को हानि पहुंचाता हो
दूसरों को दर्द पहुंचाता हो, ऐसा काम आपने किया नहीं है, तो आप समझिए आप पूर्व जन्म से आध्यात्मिक कार्य जो है वो करके आ चुके हैं। इसी कारण सकारात्मक शक्ति यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होते हैं। वो आपको हानिकारक कार्य यानी दूषित कार्य करने से रोकते हैं या टोकते हैं, या दूषित कार्य करने का माहौल आपके जिंदगी में बनता ही नहीं है। यही एक सही माध्यम है अपने आप को पहचानने का। अगर आपने पिछले जन्म से कोई दैव शक्ति का, दिव्य शक्ति का साथ नहीं पाया है, आपने कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया है, भगवान को पूजा नहीं है, प्रार्थना नहीं की है, मंत्र जाप ताप नहीं किया है और चक्र जागृति का काम नहीं किया है, तो आप इस जन्म में दूसरों को डांटना, दूसरों को बुरा भला कहना और किसी को दुख देना, किसी को हर्ट करना और कोई अन्य काम जो होता है उसमें रिजल्ट यानी परिणाम वो हानिकारक ही हो चुका होता है आपकी जिंदगी में। आप ऐसे समझिए, अगर मैं पूर्व जन्म से तैयारी करके आई हूं तो मेरे साथ दिव्य शक्ति है, सकारात्मक एनर्जी है, भगवान है। अगर मैंने इस जन्म में गलती की है, इस जन्म में दोष हुआ है मेरे कर्म से, तब ऐसा आपका जिंदगी में कुछ घटनाएं होते हैं, वो घटनाएं आपको भी बाधित करता है और दूसरों को भी। और लोग जो होते हैं समाज में, उन लोगों को जिंदगी में भी दूषित वातावरण बना देता है। अगर ऐसा हुआ है तो आप समझिए आप इसी जन्म में ध्यान अभ्यास करने के लिए प्रयत्नशील है। जो सकारात्मक आचरण है वो पूर्व जन्म से भगवान के साथ कनेक्ट है। उसे भगवान से प्रार्थना करने से ही सुरक्षा कवच मिल जाता है। ये ध्यान प्रारंभ करने से पहले तैयारी यानी चक्र जागृति से पहले, कुंडलिनी शक्ति जागृति के पहले की तैयारी यानी सुरक्षा चक्र बनाना, सुरक्षा डेल यानी सुरक्षा कवच बनाना सही है। ये मार्ग है, ये पहली तैयारी है, ध्यान करने से पूर्व की तैयारी है। अगर आप इस जन्म में प्रारंभ करते हैं तो किसी भगवान को आप 6 महीना 1 साल अवश्य पूजा प्रार्थना कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए आपकी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाए और आपको कोई भी हानि भी ना हो, ऐसे आपको रक्षा करे, ऐसा आपको कवच प्रदान करे। ऐसे संकल्प रोज रोज आपको करना चाहिए। सुबह शाम आधा घंटा ध्यान करना चाहिए। उसमें 2-3 निमिष यानी 2-3 मिनट आपको सुरक्षा कवच के लिए संकल्प करना चाहिए। ये ध्यान से पहले पूर्व तैयारी इसे कहते हैं। अगर जो भी इसे बनाता है तो आने वाले दिनों में बाधित नहीं होता। जो बिना तैयारी की ध्यान अभ्यास करता है या कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए अपने आप को सज्ज करते हैं, तो उसे आने वाले दिनों में मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। वो शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या और जिंदगी में समस्या भी आ सकती है, बहुत सारे रुकावटें आ सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, ध्यान करने से पूर्व कुछ तैयारी होना चाहिए। भगवान का कृपा प्राप्त करने का विधि, उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और जिंदगी का कुछ आयाम का कार्य जो होता है उसमें कंडीशन रखना चाहिए। क्योंकि जब ध्यान प्रारंभ होता है
बौद्धिक आचरण कम हो जाता है, उसमें आमदनी की कमी होती है। जिंदगी में पैसे के बिना कुछ चलता नहीं है, इसलिए पूर्व तैयारी ऐसा होना चाहिए जो आपका जिंदगी भी चले, उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी हो। इन विषयों को आप अवश्य ध्यान में रखिए। आने वाले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई समस्या है ध्यान के बारे में, कुंडली शक्ति जागृति के बारे में, या सूक्ष्म लोक के बारे में, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शक्तियों के बारे में, 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन लेके आप बात कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।